मैम आंटीज़ तो अंडरस्टेटमेंट है। मैं रशिया में शूट कर रहा था बैड बॉय का, उस फिल्म का हीरो मैं था। डैड आए थे कंपनी देने, 18-19 ईयर ओल्ड वुमेन चेसिंग हिम। मैंने फ़ोटो सेल्फियाँ ली हैं और बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज़ द लेजेंड। आई हैव टेकन सेल्फीज ऑन हिज बिहाफ। सो एज दे ऑलवेज से बाप बाप होता है, let it be. It's, I don't know, it's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America and she said, Dad, there's an 19 years old girl. तो उनकी फ़ोटो भेजी, वेरी क्यूट लुकिंग एंड she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry him. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father, but not that way, but please say yes and give my message. So what to say, I think it is God's, it's a charisma, nahi to it is not possible ke fifth generation people are loving me and not loving me, absolutely mad about me. फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज़ में नहीं, दिल में है। मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, अभी टर्की से 2 लड़कियां मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, देयर इज 2 गर्ल्स वांट टू मीट यू। आई सेड ओके, दिस वी आर फ्रॉम टर्की, वी आर 2 sisters and this is my elder sister. We have come only to say that my elders want to marry you, and if we don't marry, then she will do something beyond. मैं तो डर गया, मैं अरे बाप रे, तो ख़तरनाक बात है। फिर मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, बोलते नहीं यू डू एनीथिंग अदरवाइज माई सिस्टर विल डू समथिंग। समाव मैनेज करे, उनको भेज दिया, एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माय पिंकी कि पिंकी दिस इज़ अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्ज़ी है पूरी करो। तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी, तो हमने एक हक किया, हमारा चलो मैरिड। मतलब देन आई विल कम टू टर्की एंड सेटल डाउन देयर, बट यू गो बैक। But now, time passed, now she is laughing at it. Because naturally, there was a crush fulfilled. And then she's married, she's happily married. मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक सर ने मुझे इतना सीरियस और इंटेंस रोल दिया है, बट उनका कन्विक्शन था, डैड का बिलीव था कि आई कैन पुल दिस ऑफ, तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है दिल्ली फाइल्स हैज़ बीन माय फाइनेस्ट एक्सपीरियंस सो फार इन अ फिल्म। देखिए, मैं अग्निहोत्री के साथ 2 फिल्में की है, एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स, नाउ दिस इज दिल्ली फाइल्स। विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी व्हेन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली। एंड जब भी कोई शॉट समझाना होता है, ही कम्स टू मी, ही टेल्स मी दिस इज़ माय सीन, एंड फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, बोल के चला जाता है। तो आप अभी समझ जाना मतलब क्या समझ जाना, मतलब ही सो कॉन्फिडेंट दे हैव अंडरस्टूड एंड आई विल प्ले, दैट काइंड ऑफ रिलेशन आई हैव विथ हिम। क्योंकि विवेक की फिल्म में अगर आपने देखी होगी, बाकी पहले की फिल्म में, ही रिसर्चेस सो मच, क्योंकि रिसर्च इतना पिन पॉइंट होता है, मतलब आप वहाँ से भाग ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। विवेक स्पीक्स द ट्रूथ
जो आपने देखा होगा भूल गया, सुना होगा भूल गए, लेकिन वो जब थ्रू द फिल्म इट कम्स, देन यू कनेक्ट, ओ माय गॉड. So it's about the Noah Khali massacre, and everybody read it, everybody knows it, and that's relating to the film today. That is the best part about the film. अभी आप ज़बरदस्ती इसको प्रोपागेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करें? अगर सच्चाई को अगर प्रोपागेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करें? ये तो सच्चाई है. जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपागेंडा कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी रिलीज हो रही है इसलिए. विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है जो आपने सुना ही नहीं. आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था? कोई नहीं ना, कोई नहीं जानते. देखिए यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन कर दिया था. ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल. 4 स्तंभ है, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं. एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीव. ये तीनों को हम सब जानते हैं. और चौथा स्तंभ है वी द पीपल. हमको कोई परवाह नहीं करता, भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमें हमारी ज़रूरत है आपको. ये है दिल्ली फाइल्स. रिएक्शन कैसे आएगा? सच्चाई का रिएक्शन अलग होता है, झूठ का रिएक्शन अलग होगा. सच्चाई का रिएक्शन में या तो खामोशी होगी या तो आप ताली मारेंगे, और झूठ के रिएक्शन में आप ताली नहीं बजाएंगे और आप उसका दूसरा प्रोपागेंडा चालू करेंगे, सोशल मीडिया में और कुछ लिखेंगे करके उसको झूठ बनाने की. बट एक्चुअल ट्रूथ को कौन, इट इज़ इम्पॉसिबल. Quite frankly, I was unaware, and I'm ashamed to be unaware. And I feel this film will unfold a lot of truths, very uncomfortable and heartbreaking truths. So जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं खुद हिल गया था. I'm like, ये actually हुआ है. And then I researched my character, what all happened. All of it is actually true. So this film is an eye-opener, not only for those who have lived that era, but even for us who are living in this era. I think it's a very relevant film, even though it deals with issues that happened decades back. I think it's going to really stir a lot of people emotionally. विवेक कोई जगह ही नहीं छोड़ता इनपुट देने का. विवेक के स्टोरी टेलिंग में सब कुछ होता है. इट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड. माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंट्रिक तो रहना चाहिए. माई कैरेक्टर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर इन द फिल्म. लेकिन आप 26 तारीख को एक क्लिप आने वाला है, उससे आप समझ जाएंगे ये कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है. What is the society we are living and what we should do for us. And आपने जैसे कहा हमारा इनपुट क्या होगा. हमारा इनपुट इतना ही होता है कि विवेक मैं इस कैरेक्टर के वीक फैन हूँ. बोला नहीं दादा आप नहीं बालों में करो. तो मैं हैप्पी, बिकॉज मैं वीक पहनना बहुत हेट करता हूँ. तो एक वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं. जैसे कैरेक्टर में है कि नहीं बोल पाऊँगा. देखिए मेरा करियर देखेंगे तो आप
मैं सुपरस्टार रहते वक्त मैंने पैरेलल सिनेमा किया, Yes. राइट. Yes. When I was the #1 superstar, I did Tahader Kotha. Yes. Then I did Ramakrishna Paramahans, Yes. दोनों नेशनल अवार्ड. तो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं ऐसा ही हूँ. मैं अचानक अपने आप को तोड़ के कहीं घुस जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ. लेकिन आज की तारीख में लोग हीरो से ज़्यादा कैरेक्टर देखना चाहते हैं. आप खाली सोच रहे हैं कि आ जाके गाना वाना गाएंगे या 2-4 एक्शन, वो पिक्चर नहीं चलेगी. वो हीरो को कैरेक्टर बनना होगा हमारे जैसा, किसी की तरह. यू नो दैट कनेक्शन मस्ट हैव. तो आज की तारीख में विवेक जो फिल्म बना रहा है, ये ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट इसीलिए करते. कश्मीर फाइल्स देखने के लिए क्या था? कश्मीर फाइल देखने के लिए क्या था? ये सब 4 बुड्ढे, उन्हीं के क्लिप्स. फिर पिक्चर देखने के बाद वर्ड ऑफ माउथ में वो सुपर डुपर क्या बोलते, क्या क्या हिट हो गई. तो इसीलिए दिस इज द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट दैट पीपल विल लव. दिस इज द कैरेक्टर व्हाट यू प्ले दैट विल लव, दे विल कनेक्ट. तो कल की जो बात थी, आज की बात वो है, लेकिन आज की बात थोड़ा घूम के है. बस इतना ही. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ. मैं समय के साथ, देखिए मैं धार भी चेंज किया है समय के साथ. मुझे मालूम है आज मैं डिस्को डांसर करने लोग हंसेंगे, है ना. तो मैं अपने उम्र के साथ मैं अपने आप को ढलाव भी चेंज करता गया. आज इसी उम्र में भी पिक्चर हिट हो रही ना. अब देखिए, मैं प्रजापति बंगाली में, अभी संतान से ब्लॉकबस्टर. इस उम्र के रोल किया मैंने, प्रजापति में इस उम्र का रोल किया. 100 काबुली वाला किया. 150 डेज थिएटर में चल रही. हाउ इज इट पॉसिबल? तो कौन है यही कैरेक्टर? काबुली वाला इज नॉट ए डांसिंग अफगानी. तो व्हेन यू प्ले कैरेक्टर एंड कन्विंसिंगली प्ले, देन यू बिकम ए हीरो. सो मेरा रोमांस होता है, मैंने तुझे शुरू में तुझे प्यार किया था, आज भी तुझे प्यार करता हूँ. हो गया. It's very, very sad, very sad. Only wish that Saif becomes all right. God, praying to God कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक से वापस आ जाए. But it's very sad. But it looks like ये एक दिन की ये सोच नहीं है, बहुत दिनों से प्लान करके फिर किया गया. ये एक दिन का मामला नहीं है कि आज घुसा और आज कर दिया. बहुत दिन लगाया. या तो बिग गैंग इज देयर और इवन इट इज़ इंडिविजुअल. ये बहुत दिनों से प्लान करके पूरा प्लानिंग के साथ किया है. ये एक दिन का मामला नहीं है. देखिए, अभी क्या करें, वाई इट इज़ हैपनिंग, दैट्स ऑल्सो सरप्राइज मी. देखिए ना, अभी आज की तारीख में घर में घुस के कोई अटैक कर रहा है, विच इज़, बट शायद आई ओनली प्रे दैट दैट बिकम्स ऑल राइट.